अगर आपको एक सिक्योर और हाई पेइंग बैंकिंग जॉब चाहिए बिना किसी टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको 3 बेस्ट बैंकिंग जॉब के बारे में बताऊंगी जो न सिर्फ अच्छी सैलरी देती है बल्कि करियर ग्रोथ के भी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज देती है। सबसे ज़रूरी बात, इन जॉब्स के लिए आपको कौन से स्किल्स चाहिए, कहाँ अप्लाई करना है और बिना किसी एग्जाम के कैसे सिलेक्शन होगा, यह सब मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो अगर आप भी बैंकिंग सेक्टर में अपनी ड्रीम जॉब पाना चाहते हैं बिना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको बैंक की इंटरनल मैनेजमेंट और डेली ऑपरेशंस को संभालने में दिलचस्पी है तो ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव की जॉब आपके लिए बेस्ट हो सकती है। चलिए जानते हैं कि आपको क्या काम करना होगा। बैंक की डेली एक्टिविटीज को मैनेज करना होगा, अकाउंट ओपनिंग, लोन प्रोसेसिंग और ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करना होगा, बैंकिंग सॉफ्टवेयर पर डाटा अपडेट करना होगा, ब्रांच में होने वाले ऑपरेशन को स्मूथली चलाना होगा। अब जानते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी है, कौन अप्लाई कर सकता है। तो अप्लाई करने के लिए आपके पास बीकॉम, बीबीए या एमबीए की एक डिग्री होनी चाहिए, यानी आप ग्रेजुएट तो होने ही चाहिए। कुछ ज़रूरी स्किल्स भी आनी चाहिए जैसे टाइम मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग और बैंकिंग प्रोसेस की अच्छी समझ होना। अब जानते हैं कि क्या सैलरी मिलती है। तो 20,000 से 50,000 तक प्रति माह आपको इसमें सैलरी मिल सकती है। बैंक रिलेशनशिप मैनेजर, अगर आप एक अच्छी सैलरी वाली बैंकिंग जॉब की तलाश में हैं और आपको लोगों से बात करना और उन्हें सही फाइनेंशियल गाइडेंस देना पसंद है, तो बैंक रिलेशनशिप मैनेजर आपके लिए एक बेहतरीन करियर ऑप्शन हो सकता है। इस जॉब में आपको ग्राहकों के बीच एक ब्रिज की तरह काम करना होता है। इसका मेन काम नए कस्टमर्स को लाना और पुराने कस्टमर्स के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाए रखना होता है, और साथ ही उन्हें बैंक की सुविधा और प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देना होता है। आइए थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि आपको क्या काम करना होगा। ग्राहकों के साथ बातचीत कर उन्हें उनकी ज़रूरतों को समझना होगा। बैंक के प्रोडक्ट्स जैसे कि लोन, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट प्लान आदि को बेचना होगा। ग्राहकों की समस्याओं का समाधान करना होगा। डॉक्यूमेंटेशन और बैंक की नीतियों को सही से फॉलो करना होगा। बिजनेस ग्रोथ और नए क्लाइंट्स लाना होगा। अब जानते हैं कि कौन कर सकता है ये जॉब। ये सवाल तो आप सबके दिमाग में सबसे पहले आता है। अगर आप इस जॉब को करना चाहते हैं तो आपको कम से कम ग्रेजुएट तो होना ही होगा, यानी आपके पास बीकॉम, बीबीए, कोई भी फाइनेंशियल रिलेटेड डिग्री तो होनी ही चाहिए। अगर आपके पास एमबीए या बैंकिंग का कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट भी है तो ये आपके करियर को और बेहतर बना सकता है। अब जानते हैं कि कौन सी स्किल्स ज़रूरी होती हैं। बैंक रिलेशनशिप मैनेजर बनने के लिए आपको कुछ ज़रूरी स्किल्स सीखनी होगी। कम्युनिकेशन और लोगों को समझने की स्किल, सेल्स और मार्केटिंग की अच्छी समझ होनी चाहिए, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का नॉलेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कस्टमर हैंडलिंग होना चाहिए, बेसिक कंप्यूटर और डेटा मैनेजमेंट स्किल। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्किल्स हैं जो कि इस जॉब में आपको आनी ही चाहिए। अब बात करते हैं सैलरी कितनी मिलती है। अगर आप एक फ्रेशर है तो इस जॉब में आपको 3 से 5 लाख तक सालाना सैलरी मिल सकती है, लेकिन अगर आपके पास कुछ सालों का अनुभव यानी एक्सपीरियंस है तो आपकी सैलरी 6 से 10 लाख या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। इस जॉब को पाने के लिए आपको क्या करना होगा। अब सवाल उठता है कि इस जॉब को कैसे पाया जाए। देखिए, अपनी ग्रेजुएशन पूरी करें और बैंकिंग या फाइनेंस का नॉलेज लें। बेसिक कंप्यूटर और कम्युनिकेशन स्किल को सुधारें। बैंकिंग सेक्टर के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स करें। बैंक की वेबसाइट या जॉब पोर्टल जैसे नौकरी, लिंक्डइन, इंडीड पर जाकर अप्लाई करें। इंटरव्यू की तैयारी करें और सेल्स की बेसिक स्ट्रेटजी सीखें। अगर आपको फाइनेंस, बैंकिंग और लोगों से बात करना पसंद है तो बैंक रिलेशनशिप मैनेजर की जॉब आपके लिए बेहतरीन मौका है। ये न सिर्फ एक स्टेबल करियर ऑप्शन है बल्कि इसमें ग्रोथ और प्रमोशन के भी कई मौके मिलते हैं। अगर आप बिना किसी परीक्षा के बैंक में जॉब चाहते हैं तो डाटा एंट्री ऑपरेटर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इस जॉब में आपको बैंकिंग डाटा को कंप्यूटर में अपडेट करना, फाइल्स मैनेज करना और बैंक के रूटीन कामों में मदद करना होता है। साथ ही आपको फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पर काम करना, कस्टमर रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना और बैंकिंग स्टाफ की सहायता करना, इस तरह के काम करने होते हैं। इस जॉब को करने के लिए आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। बीकॉम, बीए, बीएससी या फिर 12वीं पास भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको कंप्यूटर की एक अच्छी नॉलेज चाहिए। MS एक्सेल, MS वर्ड और टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन फ्रेशर्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सी वो ज़रूरी स्किल्स है जो कि इस जॉब में आपकी हेल्प करेगी। इस जॉब में सफल होने के लिए कुछ महत्वपूर्ण स्किल्स की ज़रूरत होती है।
जिसे फास्ट और एक्यूरेट टाइपिंग, कम से कम 30-40 शब्द प्रति मिनट लिखना आपको आना चाहिए। MS ऑफिस, एक्सेल एंड वर्ड का ज्ञान, ध्यान से काम करने की क्षमता होनी चाहिए। बेसिक बैंकिंग नॉलेज और कम्युनिकेशन और टीम वर्क स्किल होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि सैलरी कितनी मिलती है। अब सबसे ज़रूरी सवाल, इस जॉब में कमाई कितनी होती है। अगर आप एक फ्रेशर्स हैं तो 15,000 से 25,000 प्रति माह आपको सैलरी मिलेगी। लेकिन अगर आप एक अनुभवी हैं, आपको कुछ सालों का एक्सपीरियंस है, तो 30,000 से 40,000 प्रति माह। अतिरिक्त कमाई अगर आप टाइपिंग स्पीड और बैंकिंग नॉलेज बढ़ा ले तो प्रमोशन और सैलरी बढ़ने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। चलिए अब जानते हैं कि इस जॉब को कैसे पाया जाए। सबसे पहले अपना रेज्यूमे तैयार करें जिसमें आपकी टाइपिंग स्पीड, कंप्यूटर स्किल्स और शैक्षणिक योग्यता लिखी हो। फिर आप ऑनलाइन अप्लाई करें, जैसे नौकरी, लिंक्डइन, इंडीड, मॉन्स्टर जैसी जॉब वेबसाइट्स पर अप्लाई करें। बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करें। वॉक इन इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। टाइपिंग और कंप्यूटर स्किल्स पर काम करें। बैंक डाटा एंट्री ऑपरेटर जॉब उन लोगों के लिए एक शानदार मौका है जो बैंकिंग सेक्टर में बिना किसी परीक्षा के प्रवेश करना चाहते हैं। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है और आपको कंप्यूटर चलाना आता है तो ये जॉब आपके लिए बेहतरीन हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी बैंक में बिना किसी एग्जाम के मिलने वाली शानदार नौकरियां। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इनमें से कोई भी जॉब आपके लिए सही हो सकती है। अब आपको बस अपना रेज्यूमे जॉब पोर्टल जैसे नौकरी, लिंक्डइन, इंडीड पर अप्लाई करना है, इंटरव्यू की तैयारी करनी है और बैंकिंग स्किल्स और कंप्यूटर नॉलेज को मजबूत करना है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आगे भी इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।